नमस्कार दर्शकों। मैं राकेश कुमार सिंह। पिछले वीडियो में हम लोग हाउसेस के बारे में, भावों के बारे में चर्चा कर रहे थे एस्ट्रोलॉजी स्टडी के दौरान। तो पिछले बार हम लोगों ने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ ये 4 भावों के बारे में चर्चा किया था। अब इसके आगे हम स्टार्ट करेंगे। तो आज हमें पंचम भाव से स्टार्ट करना है। पंचम भाव क्या है? पंचम भाव किस चीज़ के बारे में बताता है? जैसा हमने पहले बताया था कि फर्स्ट हाउस, प्रथम भाव, ये हम स्वयं हैं, ये जातक स्वयं है, जिसका जन्मांग होता है वही उसके बारे में कोई भी स्टडी करना हो तो हमको प्रथम भाव देखना है और उससे ही रिलेटेड सारे भाव होते हैं। तो पंचम भाव ये होता है हमारा पूर्व पुण्य का, पूर्व जन्म में हमने जो पुण्य किए हैं उसका भाव होता है पहला। दूसरा, ये हमारी क्रिएटिविटी का भाव है। हर व्यक्ति के अंदर कुछ न कुछ क्रिएटिविटी होती है, तो ये क्रिएटिविटी का भाव है। चूँकि किसी भी नेटिव का जो संतान होती है, उसके बच्चे होते हैं, वो उसी की क्रिएटिविटी होती है, चाहे जातक पुरुष हो या स्त्री हो। तो इसलिए ये पुत्र या पुत्री का भी भाव होता है, अर्थात संतान का भी भाव होता है। पंचम भाव से हम संतान के बारे में भी जानते हैं। पंचम भाव से हम अपनी लर्निंग एबिलिटी के बारे में भी जानते हैं। हमारे अंदर किसी चीज़ को सीखने की क्षमता कितनी है, एजुकेशन के बारे में भी समझते हैं। इसके पिछले भाग में हमने देखा था, हमने फोर्थ हाउस जो होता है इसमें अप टू 10th तक अप्रॉक्सीमेटली कर सकते हैं, क्योंकि उस ज़माने में इस तरीके की शिक्षा व्यवस्था जो है नहीं थी। तो अब तो आजकल के वक्त में 10th तक को प्राइमरी एजुकेशन ही कहते हैं। तो 10th के आगे का जो एजुकेशन होता है, जैसे 11th हो गया, 12th हो गया, मतलब अप टू पोस्ट ग्रेजुएशन तक का अगर हमको एजुकेशन देखना है तो हमें पंचम भाव से देखना पड़ेगा। इसके बाद हम जो है मंत्रों के बारे में भी देखते हैं। हम जो मंत्र पाठ करते हैं, पंडित जी बताते हैं कि ये मंत्र का जाप करना है आपको। कुछ लोग नियमित रूप से मंत्र का पाठ करते हैं, मंत्र तंत्र। तो इसके बारे में भी हमें पंचम भाव से जानकारी मिलती है। पंचम भाव, अगर हम अपने शरीर के अंगों की बात करें तो ये हमारा पेट होता है। पेट, अगर हमारे पेट में कोई तकलीफ़ है, कोई विकार है, या हमारा पेट कैसा रहेगा, अगर हमको इसका अध्ययन करना है तो हमें अपनी कुंडली के पंचम भाव का अध्ययन करना पड़ेगा। हमको लगता है पिछले भाव का शायद कुछ जो है छूट गया था, तो हम आपको चतुर्थ भाव के बारे में बता दें। चतुर्थ भाव से हम अपना हृदय देखते हैं। हृदय के बारे में हमें कोई जानकारी चाहिए तो हम चतुर्थ भाव से देख सकते हैं। उसी तरीके से तृतीय भाव से हम अपने कंधों के बारे में और भुजाओं के बारे में, भुजाएं और कंधे। सेकंड हाउस के बारे में भी मैं भूल गया था, पिछले वीडियो में नहीं बता पाया था। तो द्वितीय भाव से हम अपना मुख देखते हैं और अपनी दाईं आंख के बारे में, राइट आई, और अपना पूरा मुख, फेस, इसके बारे में अध्ययन करते हैं। तो इस तरीके से देखा पंचम भाव के बारे में हम लोग जो है क्या क्या देखते हैं। पंचम भाव से हमारा पैशन भी देखा जाता है, हमारी हॉबी क्या होगी, शौक, हमारा किस कार्य में मन लगेगा, किस चीज़ में हमारा इंटरेस्ट होगा, उसके बारे में भी अगर हमें जानकारी चाहिए तो पंचम भाव से। पंचम भाव लव अफेयर के बारे में भी बताता है आपको। अगर आपको ये देखना है, किसी जातक की कुंडली आती है, वो जातक या जातिका आपसे प्रश्न करता है कि मेरा प्रेम विवाह होगा या नहीं, तो उसके लिए आपको पंचम भाव को देखना होगा। तो मुझे लगता है कि पंचम भाव के बारे में सफिशिएंट हम लोगों ने बता दिया है।
तो ये सारी चीज़ें आप लोग नोट करके रखेंगे कहीं तो अच्छा होगा, ये आगे काफ़ी काम आने वाला है। इसके बाद हम लोग जो है छठे भाव के बारे में अध्ययन करते हैं। इसके लिए तीन जो मुख्य शब्द होते हैं, रोग, ऋण और रिपु। रोग पता है आपको, हमको हमारे शरीर में जो रोग व्याधियां होती हैं उसके बारे में अगर हमको अध्ययन करना हो तो हम छठे भाव से करते हैं। हमारे ऊपर कर्ज है या हम लोन लेना चाहते हैं, हमें नहीं मिल रहा, तो हम अपने छठे भाव से अध्ययन करते हैं, उसका उपचार करके लोन प्राप्ति करने का उपाय कर सकते हैं। और हमारे शत्रु जो होते हैं, एक्चुअली ये है हमारा हाउस ऑफ कंपटीशन। अभी हमने आप लोगों को थर्ड हाउस के बारे में जो है बताया था कि थर्ड हाउस हमारा हाउस ऑफ डिज़ायर है। तो जब भी व्यक्ति के अंदर डिज़ायर होता है तो वो कार्य स्टार्ट करता है, कोई वेंचर करता है, किसी चीज़ में एंटर करता है। जब वो एंटर करता है तो निश्चित तौर पर उसके कंपटीटर खड़े हो जाते हैं। अगर हम कंपटीशन का एग्ज़ाम लिखते हैं, इंजीनियरिंग की पढ़ाई हो, मेडिकल की पढ़ाई हो, सीए की पढ़ाई हो, तो हमें कंपटीशन को पास करना होता है। तो दिस इज हाउस ऑफ कंपटीशन ऑल्सो। इसके बाद कोई भी काम अगर हम रिपीटेडली करते हैं, रिपीटेडली काम कहाँ करते हैं? अगर हम किसी कंपनी में क्लर्क की नौकरी करते हैं तो मुझे दिन भर डाटा एंट्री करना पड़ता है, एक टाइप का काम। कोई कैशियर है बैंक में तो उसका काम दिन भर कैशियर वाला ही होगा। तो ये जो जॉब का हाउस भी है, अगर हमें जॉब देखना है कि हमें जॉब मिलेगा या नहीं मिलेगा, उसके लिए भी हमको सिक्स्थ हाउस का अध्ययन करना पड़ता है। सिक्स्थ हाउस के बारे में क्या क्या चीजें हो गई? फर्स्ट क्या हो गया? रोग, उसके बाद कर्ज हो गया, उसके बाद रिपु को जो है शत्रु भी कहते हैं। तो अभी हम लोगों ने छठे भाव के बारे में भी अध्ययन कर लिया। मैं आप लोगों को बार बार बोल रहा हूँ कि ये चीज़ें बहुत काम आने वाली हैं, क्योंकि हम लोग एस्ट्रोलॉजी के बारे में जो डिस्कशन कर रहे हैं वो इसलिए कर रहे हैं कि एस्ट्रोलॉजी की समझ विकसित हो पाए। अब हम लोग सप्तम भाव के बारे में बात करेंगे। ये जो सप्तम भाव क्या है? सप्तम भाव पत्नी का भाव होता है। पत्नी या पति, अगर स्त्री की कुंडली है, जातिका है, तो सप्तम भाव से उसके पति का के बारे में हम जानकारी हासिल कर सकते हैं। और अगर जातक पुरुष हुआ तो उसकी पत्नी के बारे में, और उसके सेक्सुअल रिलेशनशिप के बारे में भी हम इस भाव से पता करते हैं कि इसकी स्थिति क्या है। उसके बाद इससे पार्टनरशिप का भी पता करते हैं। आजकल काफ़ी सारे बिजनेस हमारे पार्टनरशिप्स में होते हैं, तो पार्टनरशिप हमारी सफल होगी या नहीं होगी, या बीच में फेल हो जाएगी, हमारा पार्टनर हमको धोखा दे देगा, वो सारी स्थिति अगर हमको समझना है तो हमें सप्तम भाव से ही देखना होगा। और ये जनता का भी भाव है। एक्चुअली ये जो कॉम्प्लीमेंट करता है फर्स्ट हाउस के, ये जो ठीक सामने है फर्स्ट हाउस के सप्तम भाव, तो फर्स्ट हाउस मतलब हमारे अलावा बाकी सब कुछ, जो भी अन्य लोग हैं वो सब सप्तम भाव में आते हैं। तो आप उसको जो है सप्तम भाव को जनता का भाव भी कंसीडर कर सकते हो। अब हम लोग अष्टम भाव के बारे में बात जो है करेंगे। अष्टम भाव, ये जो है त्रिक भाव भी कहते हैं इसको। त्रिक भाव का अर्थात हुआ दुह स्थान, ये बुरे स्थान में गिनती होती है इसकी। हालांकि इसमें सब बुराई है ऐसा नहीं है, ये हमारे लॉटरी को भी दिखाता है।
लॉटरी अगर किसी की लगनी है या नहीं लगनी है तो उसके लिए, या एक्चुअली इसका अर्थ ये होता है अनअर्न्ड मनी, जो पैसा हमने नहीं कमाया। जैसे LIC का पैसा मिल गया, जैसे पैतृक संपत्ति मिल गया, जिसके लिए हमने प्रयास नहीं किया, एफर्ट नहीं किया, मेहनत नहीं किया, जो हमारी द्वारा कमाई हुई नहीं है, जो हमको इधर उधर से प्राप्त हुआ, या हमको ससुराल से प्राप्त हो गया। 8वें भाव से हम अपने ससुराल के बारे में भी देखते हैं। ससुराल में डाउरी के रूप में मिल गया, उस लोगों को मिल जाता है प्रॉपर्टी, बंगला, गाड़ी घोड़ा। तो ये किसी का अष्टम भाव अगर स्ट्रांग है, अष्टम भाव अगर बली है, तब उसको इन चीजों का लाभ आसानी से प्राप्त हो जाता है। अष्टम भाव के साथ प्रॉब्लम यह है कि ये हमारे आयु का भी भाव है। अगर किसी व्यक्ति की लॉन्गिविटी देखनी है, उसकी आयु कितनी है, कितनी लंबी है, छोटी है, अल्पायु है, उसके लिए भी अष्टम भाव का अध्ययन करना पड़ता है। अष्टम भाव हमारे दुख का भी भाव है। अष्टम भाव हमारी चिंता का भाव है। अष्टम भाव का अर्थ होता है ऑल टाइप ऑफ हिंड्रेंसेस, रुकावट, जितने भी प्रकार के रुकावट होते हैं उसको आप अष्टम भाव से देख सकते हैं। हालांकि और भी भाव इसके लिए होते हैं, लेकिन अष्टम भाव उसके लिए मेजर भाव है। अष्टम भाव अगर हम जो शरीर के पार्ट की जब बात करें तो ये हमारा एनस होता है, गुदा। अष्टम भाव में कहा जाता है, ज्योतिष सूत्र है कि अगर अष्टम भाव में मंगल बैठा हो, पीड़ित हो, तो उसको बवासीर का रोग हो जाता है, पाइल्स नाम की बीमारी हो जाती है। तो अष्टम भाव बहुत क्रिटिकल होता है। और ये जो है रिसर्च का भी भाव है। आप लोग को एक इम्पॉर्टेंट बात बता दूं, अल्बर्ट आइंस्टीन की कुंडली में अष्टम भाव में 5 ग्रह बैठे थे। वो कितने बड़े साइंटिस्ट थे हम सबको जो है पता है। मुझे लग रहा है कि वीडियो काफ़ी जो है लंबा हो रहा है, अब मैं यहीं पे समाप्त करूँगा ताकि ये बोरिंग ना हो। अगले पार्ट में हम जो है 9th 10th 11th 12th करके इसको कंप्लीट कर देंगे, फिर आगे करेंगे। हर बार की तरह मैं फिर आप लोगों से आग्रह करूँगा, अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आता है तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर अवश्य करें। थैंक यू।